नमस्कार सभी हमारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो टॉपिक है उससे शुरू करें। इससे पहले मैं अपना आपको परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर महेंद्र खारड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जिस टॉपिक पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे उस टॉपिक का नाम है सेटिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का निर्धारण, परिमाप जिसको बोलते हैं, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और उसके लिए जो कमेटी होती है उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए वो स्टैंडर्ड्स का निर्धारण किया जाता है, इन सब बातों के बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। और आज हम सिर्फ मटेरियल्स के बारे में ही अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज हम मटेरियल के स्टैंडर्ड्स का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में ही आपसे बातचीतें करेंगे। तो देखिए, परिमापों का निर्धारण, सेटिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का निर्धारण एक स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा किया जाता है और इस कमेटी या समिति में आपके उत्पादन प्रबंधक, विक्रय अधिकारी, मुख्य अभियंता, विक्रय प्रबंधक व अकाउंटेंट इसके सदस्य होते हैं। और लागत के प्रत्येक तत्व, लागत के 3 ही तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं, के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स का निर्धारण आपको करना होता है। और ये कमेटी इस कार्य में कार्य का जो निर्धारण है वो करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स का निर्धारण लेखापाल, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, एवं उत्पादन अभियंता के सहयोग से किया जाता है। सभी प्रकार के स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करते समय स्टैंडर्ड प्रयोग की अवधि, जो टाइम पीरियड है, वो उपलब्धि का यथोचित स्तर तथा क्रियाशीलता स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड्स का निर्धारण जब करते हैं तो स्टैंडर्ड्स के प्रयोग की जो अवधि है वो कितनी है, उपलब्धि का यथोचित स्तर क्या है तथा क्रियाशीलता स्तर पर विशेष ध्यान आपको देना होता है। देखिए, सामग्री मात्रा परिमाप, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स, सामग्री मात्रा परिमाप। सामग्री जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, सामग्री की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है को इसके जो स्टैंडर्ड प्राइस है से गुणा करने पर सामग्री की परिमाप लागत ज्ञात की जाती है। देखिए, सामग्री की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको ज्ञात करने के लिए जो स्टैंडर्ड मूल्य है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सामग्री की परिमाप लागत ज्ञात हो जाती है। प्रत्येक सामग्री की परिमाप लागत निर्धारण करने के लिए 2 प्रकार के परिमाप मात्रा तथा मूल्य परिमाप पृथक पृथक निर्धारित किए जाते हैं। यदि वस्तु के उत्पादन में 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक प्रकार की सामग्री का मिश्रण अनुपात भी निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे A-B प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं तो A के लिए अलग से निर्धारण करेंगे और B के लिए अलग से इसका निर्धारण आपको करना होता है। और करने का प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड्स का निर्धारण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और सरल ये प्रोसेस है। इसके साथ आपको देखना है कि दो या दो से अधिक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो दोनों का आपको अलग अलग से अनुपात निर्धारित करना चाहिए। सामग्री मूल्य प्रमाप, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड्स। प्रत्येक प्रोडक्ट पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का मूल्य या दर सामग्री मूल्य प्रमाप कहलाता है। प्रत्येक जो प्रोडक्ट होता है उस पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का मूल्य या दर सामग्री प्रमाप कहलाता है। इस मूल्य का निर्धारण गत वर्ष के मूल्य, वर्तमान मूल्य तथा भविष्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाता है। जो मटेरियल प्लस प्राइस स्टैंडर्ड्स है उसका निर्धारण करते समय हमें जो वर्तमान गत वर्ष है उसके अंदर इसका मूल्य कितना रहा था, मटेरियल का वर्तमान में मूल्य है वो कितना है, तथा भविष्य के अनुमानित मूल्य, भविष्य का हम जो अनुमानित मूल्य है वो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे और अनुमानित मूल्य के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। प्रमाप मूल्य निर्धारण करते समय सामग्री की लागत में सामग्री क्रय की लागत तथा सामग्री संगठन की लागत को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जब सामग्री के प्रमाप मूल्य का निर्धारण जब हम करते हैं तो सामग्री की लागत तथा सामग्री की लागत के साथ साथ सामग्री संगठन की लागत भी इसमें सम्मिलित कर ली जाती है। तो जो मूल्य हम निर्धारण करेंगे उसमें मटेरियल की कॉस्ट, इसके साथ साथ जो सामग्री मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन की लागत है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और इनको शामिल करके मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड्स का डिसाइड या उनका डिस्कशन मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। तो ये दो प्रकार के मूल्य का स्टैंडर्ड्स आपको निर्धारित करना होता है, जिसमें जो फर्स्ट है वो तो है सामग्री की मात्रा प्रमाप, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, और सेकंड है मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड्स, सामग्री मूल्य प्रमाप। इन दोनों का निर्धारण करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन दोनों का निर्धारण करना नहीं आता है तो आप स्टैंडर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिस है, आपके बेसिक है। इन बेसिक को आप अगर समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटिंग जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आप निकाल सकते हैं। और मटेरियल जो कॉस्ट है उसमें 3 प्रकार के आपको वेरिएंस मिलेंगे, जिसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ये 3 प्रकार के वेरिएंस आपको डिसाइड करने होते हैं। और इनका डिसाइड किस प्रकार करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हैं इन स्टैंडर्ड की तुलना हम करेंगे एक्चुअल से। वास्तव में जितना स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था उसके तुलना में जो वास्तव में कितना मटेरियल हमारा यूज हुआ और उसकी वास्तव में लागत कितनी आई, हमने डिसाइड कर दिया जैसे 10 रुपये मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, परंतु महंगाई बढ़ने के कारण 11 रुपये रेट हो गई। और हमने डिसाइड किया था कि 1 यूनिट में आपको 100 kg मटेरियल यूज करना है, लेकिन वास्तव में आपको 105 kg मटेरियल लगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इन डिफरेंस का कैलकुलेशन आपको स्टैंडर्ड्स के आधार पर करना होगा। इसलिए स्टैंडर्ड का जो निर्धारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना होता है। तो स्टैंडर्ड का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। जैसे देखिए,
सामग्री मात्रा पर माप और सामग्री मूल्य पर माप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।